हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th बसंत भाग 2 कंचा के कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि मैंने आपकी पुस्तक में जो अभ्यास है और भाषा की बात है उन सब को अच्छे से समझाया है और इसके अलावा भी कुछ प्रश्नों के उत्तर डाले हैं। तो उनको पढ़कर आप अपनी परीक्षा के लिए ज़रूर जाना। आशा करती हूँ कि आपकी परीक्षा के लिए ये प्रश्नों के उत्तर जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। प्रश्न: कंचे जब जार होता है एक कांच का डिब्बा, निकलकर अपू के मन की कल्पना में समा जाते हैं मीन उसके मन में वो बात बैठ जाती है, तब क्या होता है? मीन वो कंचों के बारे में ही सोचता रहता है। तो क्या होता है जब ऐसा होता है? तो कंचे जब जार से निकलकर अपू के मन की कल्पना में समा जाते हैं, तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कभी। आपको जो मार्केट में सुंदर वस्तु लगती होगी तो आप भी उसको देखकर मोहित हो जाते होंगे। उसी प्रकार अप्पू जो था वह कंचों पर मोहित हो गया था। तो अब वह उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान कल्पना की दुनिया में घूम रहा है। कौन? अप्पू। तो उसे क्या लग रहा है कि कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर मीन अंदर, भीतर होता है अंदर, समा गया है मीन उसके अंदर बैठा है वो। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे। अब कंचों की जो तुलना है वह किससे की गई है? आंवले से। आंवले के गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट खाई। तभी अप्पू को मास्टर जी की डांट खानी पड़ी। क्यों खानी पड़ी? क्योंकि पाठ तो रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे और वह कंचों की दुनिया में खोया था। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? मीन उसकी स्थिति क्या रही जब दुकानदार से मिला अप्पू और ड्राइवर से? वे दोनों उसके देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। अब ड्राइवर भी पहले देखता है, फिर उसको देखकर परेशान होता है, फिर हंसता है। और यहाँ पर जो दुकानदार है वह भी ऐसे ही करता है। तो इसका क्या कारण है? तो बच्चों, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है, फिर वह कंचे देखकर तो देखता रहता है, फिर लेकिन खरीद नहीं रहा है। दुकानदार दुकान में चला गया है अप्पू और वो कंचे देख रहा है परंतु खरीद नहीं रहा है। फिर जैसे ही अप्पू के कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही वह अब जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज़ रफ्तार से, अब ड्राइवर की बारी आई कि रफ्तार से आती कार का ड्राइवर ये देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। मीन उसको ये चिंता नहीं है, बच्चों को ये चिंता नहीं होती कि कोई दुर्घटना हो जाएगी। तो उसी बचपने में वह क्या कर रहा है? सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। तो यही थे दोनों के हंसने के कारण, दुकानदार और ड्राइवर के।
मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी? अब मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी जब पढ़ाते पढ़ाते? क्यों होती है? क्योंकि जब बच्चे मास्टर जी का पढ़ाते पढ़ाते बच्चे पर नज़र चली जाती है और बच्चा कहीं और ही होता है तो ही आवाज़ उनकी थोड़ा धीमी हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ मास्टर जी के साथ हुआ। जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उनकी आवाज़ ऊंची थी क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सके। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज़ क्या हो गई? धीमी हो गई। पहले टीचर क्या करता है, क्लास में जाता है तो ऊंची आवाज़ में बात करता है ताकि बच्चे समझ जाए कि टीचर हमसे बात कर रहा है तो किसके बारे में कर रहा है। फिर पढ़ाते पढ़ाते जैसे टीचर को पता चल जाता है कि अब बच्चे जो है ध्यान से सुन रहे हैं तो अपने आप ही उसकी आवाज़ जो थी स्लो हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब ये तो थे एनसीईआरटी की बुक के प्रश्नों के उत्तर। अब भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। अब आपको ये मुहावरे दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, आपको उन्हीं के अनुसार अपने मन से भी कुछ और मुहावरे लिखने हैं और उनके क्या करने हैं? वाक्य बनाने हैं। ये आप पहले किताब वाले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिए गए हैं, तो आप वाक्य बनाकर देखिए। जैसे कि माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, तो सारी कक्षा जो थी सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। तो दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य प्रकट करना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य प्रकट करना, हैरानी प्रकट करना। अन्य मुहावरे हैं हक्का बक्का रह जाना, मित्र की दुर्घटना का समाचार सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। उसी से रिलेटेड इसका अर्थ भी यही होता है कि आश्चर्य प्रकट करना। तो सेम अर्थ के मुहावरे हैं ये, तो उनके वाक्य बनाने हैं। तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही, अपने मन से भी। मैं किसी लड़की को देखकर हक्का बक्का रह गया, या अपने दोस्त को देखकर हक्का बक्का रह गया, या कोई और बात आपके सामने ऐसी होती है तो आप हक्के बक्के रह जाते हैं, है ना। विस्मित होना मीन हैरान होना। ताजमहल की सुंदरता देखकर विदेशी जो सैलानी होते हैं विस्मित हो गए। सांस रोके हुए भयभीत होना, सांस रोके हुए का अर्थ होता है भयभीत होना। दम साधे हुए, सभी छात्र दम साधे हुए परीक्षा परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। करते हो ना आप लोग भी अपने परीक्षा का परिणाम, किसी टेस्ट का परिणाम, कि आज टीचर अध्यापक हमारे कक्षा में हुई परीक्षा के अंक बताएंगे। तो कुछ बच्चे जो होते हैं दमे साधे बैठे रहते हैं, है ना। दम साध के बैठे होते हैं मीन सांस रोक के। प्राण सूख जाना, सामने शेर को देखते ही शिकारी के प्राण सूख गए। सामने किसको देखा? शेर को। तो प्राणी के जो थे प्राणी के प्राण सूख ही जाते हैं, चाहे शिकारी हो चाहे कोई भी हो, आप ही हो। तो आपको अचानक कोई ऐसा सांप नज़र आ जाए तो भी आपके क्या होते हैं? प्राण सूख जाते हैं, है ना। तो प्रश्न नंबर 2, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं ना। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित क्रम, ये आपकी बुक में ही दिया गया है, प्रश्न बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग वाक्य बनाएं। इनका प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। ठंडी अंधेरी रात, ठंडी अंधेरी रात का क्या वाक्य हो सकता है? आप अपने मन से बताइए कि सर्दियों में जो होती है कैसी रात होती है? बहुत ही ठंडी अंधेरी रात होती है ना। खट्टी मीठी गोलियाँ, खट्टी मीठी गोलियाँ हम
खट्टी मीठी गोलियां खाते हैं, या दुकान पर खट्टी मीठी गोलियां बिक रही थी, मिल रही थी, या मैंने खट्टी मीठी गोलियां खाई, ऐसे कुछ भी वाक्य आप बना सकते हैं। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, मैंने आज ताज़ा स्वादिष्ट भोजन खाया, या मेरी मम्मी ने ताज़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया, है ना। स्वच्छ रंगीन कपड़े मीन साफ कपड़े, मैंने आज स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने हुए हैं, या आज मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, तो मैंने स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने हैं। इसी ऐसे ही मुहावरों के वाक्य बनाए जाते हैं, तो आपको भी ऐसे ही बनाने हैं। तो ठंडी अंधेरी रात में मैं डर के कारण सो नहीं पाया। एक वाक्य ये भी हो सकता है कि ठंडी अंधेरी रात में मैं डर के कारण सो नहीं पाया। खट्टी मीठी गोलियां बच्चों को बहुत लुभाती हैं। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने वह लड़की सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, कि लड़की ने स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने थे। तो बच्चों ये थे तो आपके अपनी बसंत के पाठ के अभ्यास कंचा के। तो कुछ और प्रश्न भी मैंने इस पाठ से बनाए हैं, वह भी देख लेते हैं। बच्चों की भावनाओं को महसूस करना अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है। क्यों? बच्चों की भावनाओं को क्यों समझना चाहिए अभिभावकों और शिक्षकों को? क्योंकि यदि बच्चों की मनस्थिति को समझा और परखा नहीं जाए तो सही समय पर सही कार्य नहीं कर पाते। यदि आपके मम्मी पापा आज आपको पढ़ने लिखने को बोलते हैं, तो आज वह नहीं बोलेंगे तो आप उस समय आप नहीं समझेंगे कि पढ़ाई लिखाई हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार तो कई बार तो उनका मानसिक जो संतुलन भी बिगड़ जाता है। जब वो अपनी पसंद की चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाते तो कई बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि उनकी संवेदनाएं जो होती है बहुत ही नाजुक होती है। इसीलिए अध्यापक और अभिभावकों को बच्चों की संवेदनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। जब मास्टर जी कक्षा में पढ़ा रहे थे तो अप्पू का ध्यान कहाँ था? कहाँ था अप्पू का ध्यान? तो जब मास्टर जी कक्षा में पढ़ा रहे थे तो अप्पू ने विद्यालय आते समय क्या देखा था? एक रास्ते में दुकान देखी, दुकान के जार में रखे हुए कंचे देख लिए थे। तब से उसका मन मस्तिष्क कंचों में ही था। तब से मैं उन्हें खरीदने के बारे में, खेलने के साथी के बारे में, उनसे मिलने वाली खुशी के संबंध में सोच रहा था। मीन उसी में ही डूबा हुआ था उसका मन, जब से उसने वो कंचे देखे थे दुकान पर। फीस के पैसों से कंचे खरीदने पर भी अप्पू की माँ उसको क्यों नहीं डांटा? क्यों नहीं डांटा था? क्योंकि अप्पू की माँ उसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि उसकी छोटी बहन मर चुकी थी और वह उसे किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देखना चाहती थी। इसलिए अप्पू के ऐसा करने पर उसकी माँ हैरान तो हुई, परंतु उसे खुश देखकर बहुत कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपकी मम्मी भी आपको बहुत प्रेम करती है, प्यार करती है। अगर आप कोई ऐसी बात कर देते हैं तो कई बार माँ डांटती नहीं है। क्यों नहीं डांटती? क्योंकि उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो बच्चे के प्रति माँ जो है अलग अलग दृष्टिकोण से सोचती है। तो बच्चों को भी अपनी माँ के पापा की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, है ना। मास्टर जी को अप्पू पर गुस्सा क्यों आया? क्यों आया था मास्टर जी को अप्पू पर गुस्सा? मास्टर जी को अप्पू पर गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि बच्चों उसका ध्यान जो था वह पढ़ाई पर ना होकर कहीं और था। मास्टर जी की बात नहीं सुन रहा था। उनके द्वारा प्रश्न पूछने पर भी उत्तर सही नहीं दे पाया था अप्पू। तो ही मास्टर जी ने अप्पू को डांटा था। कई बार आपके साथ भी ऐसा क्लास में होता होगा कि टीचर पढ़ा रहा होता है और आपका ध्यान कहीं और होता है, शरारत में। होता ही है, सभी स्कूलों में ऐसा होता है, सभी कक्षाओं में ऐसा होता है। परंतु एक समय होता है कि वह सुधार कर लेते हैं
और सुधार कर लेना चाहिए ऐसी आदतों पर, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। ड्राइवर पहले अप्पू को देखकर परेशान होता है, फिर हंसता क्यों है? ये पहले भी मैंने प्रश्न समझा दिया है, परंतु इसका अलग अलग करके भी थोड़ा सा दिखा दिया मैंने। तो रोड पर कंचे बिखर जाने पर अप्पू है, अप्पू, यहाँ पप्पू पप्पू ही प्रिंट हो गया है, अप्पू। किसी दुर्घटना की परवाह किए बिना ही उन्हें इकट्ठे करने लगता है। तो तेज रफ्तार में आती हुई जो कार का ड्राइवर जो होता है वह परेशान हो जाता है। लेकिन जब अप्पू ने अपनी मासूमियत से सास यूं ही इशारे से उसे कंचा दिखाया तो वह हंस पड़ा। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।